हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो बात की थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ फंजाई के बारे में बात करनी स्टार्ट की थी। ठीक है, तो उसमें से जो फर्स्ट क्लास हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फाइकोमाइसिटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोअर फंजाई बोलते हैं। ठीक है, ये जो फाइकोमाइसिटीज हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलती हैं या फिर डिकेइंग वुड पे देखने को मिलती हैं, ऐसी वुड पे देखने को मिलती है जो कि सड़ रही हो। ठीक है, किसमें, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में, जहाँ पर क्या हो, नमी हो। ठीक है, उस जगह पर आपको देखने को मिलती है। या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मतलब ऐसे पैरासाइट्स जो कि पैरासाइट की फॉर्म में ही रह सकते हैं, नॉर्मली फ्री लिविंग नहीं हो सकते। ठीक है, इनमें जो माइसीलियम है वो क्या होता है, एसेप्टेट होता है और कोइनोसाइटिक होता है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियर स्टेज होने वाली है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस या फिर जिसे हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, और एल्ब्यूगो। ठीक है, ये पैरासाइटिक फंगस है किस पे, मस्टर्ड पे। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, दैट इज़ राइजोपस जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, और दूसरा है एल्ब्यूगो जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक फंगस। ठीक है, किस पे, मस्टर्ड पे। तो ये आपको एग्जाम्पल्स अपने दिमाग के अंदर रखने हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर फाइकोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मोटाइल अगर स्पोर्स हैं तो जूस्पोर्स से होगा, और अगर नॉन मोटाइल है तो ए प्लेनोस्पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूज़न होता है किसका, दो गैमेट्स का, किसमें, फॉर्म जाइगोस्पोर, क्या बनाने के लिए, जाइगोस्पोर बनाने के लिए। यानी दो गैमेट मिलते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोस्पोर बनाते हैं। अब देखिए ये जो जाइगोस्पोर बना है, ठीक है, इसके अंदर जो गैमेट्स होंगे, गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं, यानी कि सिमिलर गैमेट्स भी हो सकते हैं, और एनाइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, डिसिमिलर गैमेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एनाइसोगैमेट्स, या फिर हम इसे बोलते हैं क्या, ऊगैमस। ये दोनों वैरायटी ऑफ गैमेट्स हमें देखने को यहाँ पर मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, सेक फंजाई। ठीक है, यहाँ पर यूनिसेलुलर ईस्ट आती है, ठीक है, और सेचेरोमाइसिटीज आती है। मल्टी सेलुलर में क्या आता है, पेनिसिलियम। माइसीलियम यहाँ पर कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाले हैं, सेप्टेट हाइफे, और सेप्टेट हाइफे से क्या बनने वाला है, माइसीलियम बनने वाला है। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस मतलब डंग में उगने वाले, गोबर में उगने वाले। ठीक है, ये कॉप्रोफिलस होते हैं। तो ये था हमारा कौन सा, एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज में ही अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कोनिडिया से होता है। ठीक है, और कोनिडिया आपको पता है कि बाहर की तरफ उगते हुए दिख रहे थे आपको। ठीक है, तो ये जो कोनिडिया बाहर की तरफ उग रहे थे, तो इसी के लिए लिखा हुआ है हमने क्या, कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। तो कोनिडिया कैसे उगते हैं, बाहर की तरफ उगते हैं, किस पे, स्पेशल माइसीलियम पे, जिसको हमने क्या नाम दिया था, कोनिडियो 4 नाम दिया था। ये देखिए कोनिडियो 4। और ये जो कोनिडिया हैं ये जर्मिनेट हो जाते हैं क्या बनाने के लिए, माइसीलियम को बनाने के लिए। यही साइकिल क्या होती है, फिर से बार बार चलती रहती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एस्कोस्पोर्स से होता है, और एस्कोस्पोर्स जो है इस बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, किसके अंदर, एक सैक लाइक यानी थैली लाइक एसआई में। ठीक है, और सिंगुलर इसका क्या कहलाएगा, एस्कस। एसआई जो है वो अरेंज होती है क्या बनाने के लिए, एस्को कार्ब बनाने के लिए, जो क्या है, हमारी पूरी फ्रूटिंग बॉडी होती है। ये देखिए ये एस्को कार्ब, ये क्या है, पूरी फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम इसके देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एस्पैरगिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा।
न्यूरोस्पोरा जो है वो यूज़ किया जाता है किसमें, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। मॉरल सेल ट्रफल्स जो हैं ये एडिबल होते हैं और ये डेलिकेसी हैं, बहुत ही महंगे आते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। मोरल्स वगैरह जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव मशरूम होते हैं, ठीक है। तो बहुत कम लोग हैं जो इनको अफोर्ड कर पाते हैं और ऐसा माना जाता है कि बहुत अच्छे होते हैं टेस्ट के अंदर। थर्ड जो है दैट इज़ बेसिडियोमाइसिटिस। ये इंक्लूड करता है मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, दिख रहा है ना ब्रैकेट जैसा लग रही है ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई। और ये है पफ बॉल्स, ठीक है। ये कहाँ पर उगते हैं, ये मिट्टी में उगते हैं, लॉग्स पे उगते हैं, ठीक है, पेड़ की स्टम्प्स पे उगते हैं और लिविंग प्लांट बॉडीज़ में, ठीक है, और बॉडीज़ में भी रहते हैं किसकी तरह, पैरासाइट्स की तरह, जैसे कि रस्ट और स्मट। माइसीलियम जो है इनके अंदर ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इनके बारे में देखा। फिर हम बात करेंगे अगेन इनमें भी रिप्रोडक्शन की। यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो जनरली नहीं पाए जाते, पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से बहुत कॉमन है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं इनमें एब्सेंट होते हैं, पर प्लाज्मोगेमी अकर होती है किसके द्वारा, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दो सेल्स आपको देखने को मिलते हैं वो एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रेन्स और डिफरेंट जीनोटाइप आपको देखने को मिलता है। यहाँ जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डाइकैरियोटिक होता है, और ये गिव राइज करता है किसको, बेसिडियम को। नेक्स्ट अगर हम बात करें कारियोगेमी एंड मियोसिस, ये किसके अंदर होता है, बेसिडियम के अंदर होता है, जिससे 4 बेसिडियोस्पोर्स बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। बेसिडिया जो है वो अरेंज होते हैं किसके अंदर, फ्रूटिंग बॉडीज़ में, जिनको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प्स, ठीक है। ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, एगैरिकस मशरूम, उस्टिलेगो स्मट एंड पिसीनिया रस्ट फंगस, ठीक है। ये पिसीनिया है, अगर आपको याद होगा तो अगर आपको याद होगा तो किंगडम फंजाई के स्टार्टिंग में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, पिसीनिया। दिस इज स्टिलैगो, ये स्मट जिसे हम बोलते हैं, एंड दिस इज अगैरिकस। अगैरिकस इज व्हाट, अगैरिकस इज अ मशरूम। तो ये हम लोगों ने बेसिडियोमाइसिटीज़ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के बारे में। देखिए कॉमनली इनको क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई, यानी कि परफेक्टली फंजाई की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कमी तो होगी। आप देखते हैं क्या कमी है वो। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता, ठीक है। जब परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज पता लग जाती है तो इनको अक्सर एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर ही डाल दिया जाता है। तो इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज जो है इनका एक नाम दिया जाए और प्लेस कर दिया जाए किसमें, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में, और जो सेक्सुअल स्टेज है उसको दूसरा नाम दिया जाए और दूसरी क्लास में डाल दिया जाए, ठीक है। और जब लिंकेज इस्टेब्लिश हो जाती है तो जो फंजाई है वो करेक्टली आइडेंटिफाई करके इससे ड्यूटेरोमाइसिटीज़ से बाहर भेज दी जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई फंजाई हमने देखी कि भाई कोई एक फंजाई है, मान लो कि कोई फंजाई है, अभी मैं बोल देता हूँ कि मान लो कोई फंजाई है F1, फंजाई 1, इसकी मुझे पता लगी एसेक्सुअल स्टेज, ठीक है, इसकी मुझे पता लगी एसेक्सुअल स्टेज, ठीक है। अब कोई फंजाई थी, ठीक है, F2, इसकी मुझे पता लगी सेक्सुअल स्टेज, और लेट्स से मैं मान रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, कि ये किसी कैटेगरी में आती थी, मान लो कि एस्कोमाइसिटीज़ में आती थी ये। अब देखो प्रॉब्लम होती क्या है ना इसके साथ, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के साथ, कि जब अभी हम मान रहे हैं कि F1 और F2 अलग है, अभी हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, पर एक्चुअली में जब हमने फर्दर रिसर्च करी तो हमें ये पता लगा कि अरे ये तो एक ही फंजाई है, ठीक है। तो जिसकी हमने एसेक्सुअल स्टेज को हमने ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में डाला था वो एक्चुअली ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में नहीं आएगी,
वो किस में आएगी, एस्कोमाइसिटीज़ में आएगी। तो जो फंजाई है F1 और F2 ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो क्या किया जाता है कि पहले हमने फंजाई को देखा, ठीक है, हमने कुछ निष्कर्ष निकाला और उसके बेसिस में हमने उसे एक कैटेगरी के अंदर डाल दिया। पर थोड़े समय बाद हमें पता लगा कि अरे नहीं, ये तो इस कैटेगरी से बिलोंग ही नहीं करता। तो क्या किया गया, उसको ड्यूटेरोमाइसिटिस से निकाला गया और उसको किस में डाल दिया गया, एस्कोमाइसिटिस में डाल दिया गया। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो ड्यूटेरोमाइसिटिस है वो परफेक्ट फंजाई नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो हमें सेक्सुअल स्टेज देखने को नहीं मिल रही और दूसरा इसके अंदर जो भी फंजाई रहती है उसकी हमें सेक्सुअल स्टेज मिलती है और वो किसी ना किसी दूसरे क्लास के अंदर भेज दी जाती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को किंगडम फंजाई बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और अब आप लोगों के दिमाग में किंगडम फंजाई को लेकर कोई डाउट्स नहीं रह गए होंगे। बट फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया की। देखिए, किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया इस चैप्टर में बस एक तरीके से हमें हेडिंग टाइप पढ़नी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें इसके नहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम इनके बारे में पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम सीधे बात करेंगे वायरसेस की। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।